हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबकी फेवरेट कैंडल लाइट रीडिंग। तो देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं मैसेजेस। पहले मैसेजेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रिचुअल्स सारे कंप्लीटेड है, तो सिर्फ हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि जब भी फ्लेम चलाओ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और अपने पसंद का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि उस एनर्जी से हमें कनेक्ट करना है, इसीलिए। अदरवाइज आपको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं है। तो तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। Continuous. थोड़ी सैड एनर्जी है, थोड़ी सैड एनर्जी, जहाँ पे ना किसी को ना अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट। आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब कुछ बताना है, कुछ जाहिर करना है, फीलिंग्स है, कुछ खुशियाँ चाहते हैं, खुशी के पल कुछ उनके हाल फिलहाल लाइफ में नहीं है, वो सिर्फ आपसे ही मिल सकता है, ऐसा फीलिंग है। क्योंकि उनके आसपास की जो एनर्जी है, आसपास की जो वाइब्स है, कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट दे रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, दुख, खास करके अपमान, इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ चीज़ों में जैसे ना इनकी काबिलियत पे शक हो रहा है, इनकी एग्जिस्टेंस पे, इनकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा घाव लग रहे हैं। मतलब इनकी तरफ से जब चीटिंग होती थी ना, जब आपको पता भी चलता था, आप सेंस भी करते थे, तो जिस तरह से आप बरसते नहीं थे या जिस तरह से आपने रिएक्ट नहीं किया था, उससे कहीं गुना और कितना टेरिबली इनको वो चीज़ को सहना पड़ रहा है। और बहुत इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एक पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ है लाइफ में, जिसकी वजह से ना पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। कभी सोचा नहीं था ऐसे कभी शब्द, ऐसे कभी बातें, ऐसी कभी किसी का चेहरा सब देखने मिलेगा, बट वो देखना पड़ रहा है। और ये उनको एहसास हो रहा है कि कर्मा रिटर्न आता है, कर्म का फल मिलता है। हमने भी किसी के साथ जो किया था उसके भी गंदे तरीके से ये चीज़ें रिटर्न आ रही है। अभी जैसे आपकी प्यार की कदर, आपकी कदर बहुत ज़्यादा है। ये सब एक ना प्यार से बढ़कर है, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा प्यार से बढ़कर है। ये ना अजीब सी एक सोल कनेक्शन की एक खींच है। अगर इनका मन करे ना तो अभी आपके सामने आए और आपको कस के गले लगाए, एनर्जी है यहाँ पे। एक फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा एहसास है कि वो इनकी एनर्जी में कैसा होता है ना, हमेशा एक जिद्दी घमंडी की एनर्जी है ना, कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी वो जो जिद होती ना, वो टाइप की है। तो वो चीज़ को ऐसा लगता है कि माना कि वो बात से सॉरी नहीं कह सकते, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपनी हाव भाव से, अपनी जेस्चर से ये सॉरी फील तो कराना चाहते हैं। फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। और इसमें ना मतलब फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी कम लोगों के लिए, लेकिन मुझे मतलब आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस फीलिंग में ना अजीब सी एक खामोशी है, अजीब सी एक तड़प है आपके लिए, जहाँ पे ना आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया, इस बात का एहसास है। आप जैसा पर्सन उनको शायद कभी ज़िंदगी में मिले ना, आपको खोने का एहसास बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है और आपको पाने की चाह बहुत खास। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता ना कि
कहीं मेरा तो नसीब खराब नहीं, ये फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा, ये सवाल उनको बहुत ज़्यादा खाता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने खूबसूरत पर्सन को, इतनी सच्चे दिल वाले पर्सन को मैंने खो दिया, कहीं मेरा तो नसीब खराब नहीं। इस रीडिंग में ना स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो। और नंबर 1 मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि 111 की एनर्जी मुझे दिख रही है। 3 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट आपके लिए। 111, सी लेटर, टी लेटर, आई लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पे ना एक वक्त जब बदलता है तभी वक्त के साथ हालात बदलते हैं। कभी वक्त उनका था, आज वो वक्त उनका नहीं है। बट पहले तो ऐसा लगा ना कि बहुत दुखी हुए, बहुत तकलीफ में है, सब कुछ है, लेकिन अभी कभी कभी ना उनको सही लगता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ना वो सही है। मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने किसी का साथ छोड़ा उस वक्त में जहाँ पे उस इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या उस इंसान का जो मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। रीज़न चाहे कुछ भी हो, अभी एहसास हो रहा है कि ये बात जितनी प्रैक्टिकल, जितनी सही लगती है, उतनी ही ज़्यादा गहरी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली होती है। इतना आसान नहीं है डिसीजंस लेना, इतना आसान नहीं है डिसीजन को एक्सेप्ट करना। डिसीजन लेना आसान हो सकता है, लेकिन डिसीजन एक्सेप्ट करना, किसी सच को बर्दाश्त करना, कहीं ऐसा लगता है ना इनका जो धोखा था, आपने सामने से देखा, अपने सामने से देखा, आपने पूछा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने तभी रिएक्ट किया था ना, बहुत अजीब था। बहुत ऐसा लगा था कि जैसे ये पर्सन वो है ही नहीं जिससे आपने कभी बहुत दिल से प्यार किया था, बहुत दिल से। आज वही एहसास जब उनके साथ हो रहा है, बहुत तकलीफ तो हो रही है, लेकिन वो जो बोलते हैं ना, आंसू में अभी वो चीज़ फील हो रही है कि खुद का चेहरा दिख रहा है, जैसे आईने में खुद का चेहरा दिख रहा हो। एट नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, और 8 पोर्टल काफ़ी ज़्यादा गहरा असर कर सकता है, बहुत ज़्यादा। एक हार्ट की ना माला बन रही है, हार्ट की माला, जैसे मुझे लग रहा है कि ये सेलिब्रेशंस या मैरिज कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे इस एनर्जी में क्या फील हो रहा है मालूम है, अचानक से इनका सामना होगा। जिस तरह से जो डॉट्स जुड़े हैं, मुझे लगता है कि ये 8 पोर्टल की ही एनर्जी है जो एक्टिव होना शुरू हुई है, और इनका आपके पास आना ज़रूर होगा, माफ़ी मांगने के लिए, कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए, कन्फेस करने के लिए, प्यार जताने के लिए, सब कुछ है। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी आपकी तरफ से वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं मर चुकी है। जैसे कोशिश करें आप जिंदा करने की, लेकिन वो फीलिंग ही जिंदा नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने इतना इंतज़ार करवाया, इन्होंने इतना तकलीफ दी है, इतना कुछ सहा, कितना कुछ बोला। आप मतलब आप किसी भले के लिए आप उनको कुछ बोलते थे, कुछ कहते थे, लेकिन बस नहीं हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको माफ़ करना, इनको वापस अपनाना जैसे आपकी अपने हक में ही नहीं है, अपने हाथ में ही नहीं है, ऐसा फीलिंग हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से पर्सन ने इतना डिले कर रहे हैं, डिले करवा रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस में मतलब आपका सब्र का बांध टूट रहा है। इंतज़ार कर रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे आप अंदर से टूटे हुए हैं। अभी सच में आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या फील करो।
इस रीडिंग में सुनते सुनते ना लिटरली आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी आंखों में आंसू हैं और ये उस इंसान के भी आंसू हैं। आपको लगता होगा कि ये तो वही घमंड इंसान है, जिद है, ये है, वो है, लेकिन वक्त और हालात किसी को इस कदर तोड़ देते हैं कि सही नहीं होता, समझ में नहीं आता कि कितना आप भी कभी कितने स्ट्रांग थे आपको पता है, लेकिन फिर भी आज आपकी आंखों में आंसू है इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए। दुनिया आपके सामने झुकती होगी, दुनिया के सामने आप कभी झुके नहीं, लेकिन इस पर्सन के लिए आप कितना झुके कि जैसे मानो कि आपके रील की हड्डी ही नहीं है, वैसा ही कुछ उनके साथ हो रहा है। जितना डिले उतना ज़्यादा तकलीफ गुजरेंगे और यही तकलीफ लिटरली वो आपको भी देंगे, क्योंकि जिस तरह से पर्सन की एनर्जी है ना, वो आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली अपने बुरे वक्त में। ये जो बुरा वक्त चल रहा है ना, उसमें बहुत याद करते हैं और यही चीज़ आपको ना बांध के रखी है इस एनर्जी में, इस रिलेशन में बांध के रखी है। घूम फिर के यही जो है ना इन्फिनिटी का साइन, ऐसे ऐसे वाला, वो चीज़ फील हो रही है। हार्ट चक्रा काफ़ी हद तक जो ब्लॉक है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपाने की कोशिश, ना एक्सप्रेस करना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा खामोशी है, बहुत ज़्यादा तड़प है। अजीब होती है ना दिल की कहानी, अजीब होती है फीलिंग्स, अजीब होती है वो क्या बताऊं, शब्द ही नहीं है एग्जैक्टली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, वर्दीनेस और कनेक्शन। अच्छा कार्ड निकालने का मन किया और मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो दाव पे लगी है। कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा बोला, एक वर्ड, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक सोल पे जख्म कर गई और तभी एहसास हुआ कि खुद को ही आईने में देख रहे हैं उस पल में जहाँ पे उन्होंने आपसे वैसे ही बात की थी, वैसे ही किया था, वैसे ही कुछ हुआ था और ऐसा लगा कि जैसे वक्त घूम फिर के बस किरदार बदल गए और कहानी वही है। आपकी तरफ बेहद कनेक्शन फील कर पाते हैं, एक अजीब सा अट्रैक्शन है। इस कनेक्शन को ना वो लिटरली वो फील कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा जीते हैं अपनी लाइफ में। जो तकलीफें चल रही है ना, हालांकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। अभी आपकी वैल्यू, अभी आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा गहरी समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल से ये फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा जैसे ना सुन पड़ती जा रही है, जैसे मरती जा रही है। इसका रीज़न है ना यही है, इतनी वक्त में कभी कुछ बात की होती, कुछ कॉल किया था, कुछ तो बताया होता, कुछ नहीं है तो कम से कम हालचाल तो पूछा होता। वो जो गाना है ना खैरियत पूछो, कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवानों का क्या हाल है, कभी पूछा तो होता, कभी सोचा तो होता, कभी सोचा तो होता। इस वजह से आपका जैसे ना दिल सुन कमिटमेंट होगी इनकी तरफ से। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो चीज़ है ना अभी हाथ में आपके है। आप क्या डिसीजन लेंगे क्या नहीं, या फिर ना अभी क्या डिसीजन होगा। पहले तो आप चाहते थे कि आए वो सब हो जाए। कुछ लोग केसेस में आसान है, लेकिन कुछ लोग केसेस में ना लिटरली इनके ऊपर ट्रस्ट करना, इनके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। आप ना वही सर्द रातें, वो दुख दर्द, उससे वापस गुजरना मतलब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक सदमे के जैसा है। बहुत मुश्किल से इस तूफानों से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ और उभरने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब वापस अगर सहना पड़े, गुजरना पड़े, मतलब खुद को ही फील कराना कि भाई अभी मैं क्या सोचूं, बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो 222 एंजल नंबर शायद आपको बहुत दिख रहा हो, 111 एंजल नंबर आपको शायद बहुत दिख रहा हो।
देयर इज अ न्यू बिगनिंग और उनकी तरफ से कमिटमेंट, यूनियन रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा। रीज़न अपने अपने हैं, स्पेशली उनको अपनी गिल्ट का एहसास ज़्यादा है और ख़ास करके अपने बुरे वक्त में आप ही के अलावा, आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। कुछ सहारा इन द सेंस होने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन आप जिस तरह से समझ सकते हैं या वो जो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है ना जो उनकी दर्द को सहला सकते हैं, यू टेक माई पेन अवे वाली सिचुएशन है। तो इसी की रीज़न से शायद मिलना आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।